हेलो 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 एंड वेलकम 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 टू देसी डगआउट और स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। वीडियो का टॉपिक क्या होगा? मैक्सिकन जीपी है और फार्मूला 1 पे बात काफ़ी दिनों से हुई नहीं थी। अभी समर ब्रेक भी आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि समर ब्रेक तो क्या आने वाला मतलब कि माफ़ कीजिएगा, समर ब्रेक के बाद में हमने जो है बात करना यहाँ पे छोड़ दिया था F1 के ऊपर। बट अब जिस तरीके से रेस चल रही है और जिस तरीके से अभी चैंपियनशिप में जो चीज़ें देखने को मिली हम लोगों को कि जिस तरीके से आप बोल सकते हैं मैक्स ने यहाँ पे गेन किया है, तो उस पे बात करने की कोशिश करेंगे। और जो कंट्रोवर्सी हुई देखने को मिली हमें F1 के अंदर इस वाली जीपी के अंदर मैक्सिकन जीपी में, तो उस पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो अनिल भाई को लाया हूँ मैं। अनिल भाई बहुत टाइम बाद में आए हैं चैनल के ऊपर अपने, तो स्वागत रहेगा उनका भी। क्या कहना अनिल भाई थैंक आपको यू भाई। मतलब इस रेस को लेकर के? मतलब पहले ही टर्न पे देखो, आपने पहले टर्न पे 4 गाड़ी लगा दी यहाँ पे अलग-अलग टीम की। क्या कहना है आपको रेस को लेके? भाई हुँ। भाई 10-1 एक्साइटेड होता है हर बार, नो डाउट। और इस बार यार कोई एयरबॉर्न नहीं हुआ, स्पेशली रेडबुल का कोई ड्राइवर। वरना तो हुँ, लास्ट 4 जीपी से मैक्सिकन जीपी में भाई कोई ना कोई एयरबॉर्न होता है। हाँ। लास्ट ईयर तो सोनोडा ही हुआ था। हाँ, सुनोडा तो का ही था आई थिंक हाँ। भाई इस इस बार बार कोई नहीं हुआ। और भाई मैक्स ने एक ट्रैक्टर को यार जिस तरह से वो भाई पोडियम पे पहुंचाया, भाई मजा आ गया। अगर हुँ। वर्चुअल सेफ्टी कार ना होती तो यार क्या पता P2 आता बंदा। हाँ, ये भी लेकिन ये सब वर्चुअल लोगों ने सेफ्टी कार बोला ने कि बचा लिया। सेफ्टी कार की वजह से हुँ, तो भाई मतलब वो सेफ्टी मजा कार आ आया, गई थी बाकी टर्न इससे। वन। हाँ हाँ। हाँ, 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 बोलो, बोलो आप बोलो, हाँ। यार सेफ्टी कार ने थोड़ा सा मजा किरकिरा कर दिया, ऑस्कर भी पीछे था हुँ, ओलिवर बर्मन के। तो भाई हाँ, वो भी थोड़ा सा बेकार हुआ कि यार एटलीस्ट हुँ, वो डिजर्व करता था भाई। अच्छी रेस थी उसकी भी, हुँ। ओली नहीं, की इसने भी भी अच्छा करा अच्छी रेस भाई, थी। अच्छा डिफेंड करा बढ़िया तरीके से। पियास्ट्री को पीछे रखा इसने तो सही था, मतलब एक तरीके से हास को भी बढ़िया मौका देखने को मिला हम लोगों को, तो सही था मतलब कि। ओवरऑल तो अगर हाँ बात करें तो देखो मतलब कि लैंडो ने भी अच्छा ही मतलब कि परफ़ॉर्म दिया है भाई, अच्छा ही उसने मतलब रेस में तो उसका ही बढ़िया परफ़ॉर्मेंस था। चार्ल्स के लिए भी बढ़िया था कि भाई उसने डिफेंडिंग अच्छी करी, उसने भी 2 मतलब कि P2 पे आया, वो भी P2 से स्टार्ट किया, P2 पे ही रहा वो। P3 पे मैक्स हाँ मैक्स रहा और P3 पे होना चाहिए था वैसे मेरे हिसाब से हैमिल्टन को होना चाहिए था। बट ठीक है मतलब अब यहाँ पे अगर हैमिल्टन नहीं आया तो कुछ बोल नहीं सकते हम लोग उस चीज़ के लिए। बाकी इस पे क्या कहना है मतलब कि ओवरऑल रेस पे क्या कहना है? और जो ये चैंपियनशिप इस तरीके से अब इतनी अच्छी देखने को मिल रही है अब हमको कि 357 जो है नॉरिस के हो गए, पियास्ट्री के 356 है और 321 यहाँ पे वर्स्टापेन के हैं। और आप और आदि जो बात कर रहे थे कि ये लोग मतलब कि हो सकता है कि नॉरिस को जितवाएँ मतलब कि आगे भी चल के चैंपियनशिप, तो पियास्ट्री के साथ में कुछ कर सकते हैं क्या ये लोग मैक्लारेन वाले? भाई करना तो नहीं चाहिए यार। लास्ट हाँ, टाइम हाँ। तो मतलब क्या ही होगा अब। ऑल्दो पीएसटी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है भाई। हमने मोनाको में, सॉरी, मोन्जा में देखा था हमने उसको भाई, पिट स्टॉप की वजह से, लैंडो के लेट पिट स्टॉप की वजह से उसको भाई कहा गया था कि आप पोजीशन दे दो लैंडो को। हाँ, तो वो वही 3 पॉइंट्स वही। भाई क्या पता अबू धाबी तक जाते जाते काफी बड़े हो जाएं वो 3 पॉइंट्स। हुँ। और हाँ, वही। यार मैक्स जिस तरह से हंट कर रहा है, आई हाँ थिंक यार, मैक्स अबू भाई धाबी मुझे भाई। हाँ, अबू धाबी में परफ़ॉर्मेंस देगा मतलब मैक्स, मुझे ऐसा लग रहा है। यार, रेड बुल ने ऐसे क्या चेंजेस किए हैं या फिर मैक्स की ब्रिलियंस है, मतलब क्या चीज़ है ये इतना अच्छा कमबैक जो देखने को मिला हमें सेकंड हाफ ऑफ द सीज़न ये बोल सकते हैं हम लोग। क्या ऐसा रहा है थोड़ा बता यार सकते हो मेजरली इसमें? मेजरली ये है भाई कि रेडबुल अभी भी पैसे लगा रही है इस कार पे। और हुँ, मर्सिडीज फरारी ने भाई बंद कर दिया है अपनी कार डेवलप करना। वो लोग हुँ। 2026 के रेगुलेशंस के बारे में सोच रहे हैं, 2026 की हाँ, कार्स के वो बारे तो में सोच अभी रहे हैं भाई। उनका वही मतलब कि कंसंट्रेशन है, मतलब अभी तो वो पूरा की पूरा हाँ, उसी के ऊपर है मतलब थोड़े कि। बहुत वो लोग ट्रैक रिलेटेड चेंजेस ला रहे हैं, थोड़े बहुत ही ज़्यादा नहीं। लेकिन भाई रेडबुल अभी भी सोच रहा है कि यार अगर मैक्स यहाँ से फिफ्थ चैंपियनशिप जीत जाता है तो भाई हुँ, क्या ही परफॉर्मेंस होगी वो फिर। मतलब वो तो वो भाई कोई हो और हो ना हो यार, वो फिर माइकल शूमैकर के बाद मैक्स ही होगा। ये हालत हो जाएगी वैसे भाई, क्योंकि अभी तक आई थिंक सबसे लंबा जो गैप ओवरकम किया माइकल शूमैकर ने ही किया है। उसके बाद भाई ये होगा अगर ये कर लेता है मैक्स तो। हुँ। अच्छा, आप किसमें मतलब रेस मतलब जो टाइटल है उसमें पूछ रहे हो या क्या किसी उसमें बोल रहे हो आप? नहीं भाई, मैं ड्राइवर चैंपियनशिप के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ अच्छा। से मैक्स ओवरकम कर लेता है, क्योंकि हुँ, 70-80 पॉइंट्स तक की लीड ले रखी है भाई पीएसटी ने मैक्स के ऊपर। हुँ, हुँ। और वहां से भाई अब आई थिंक 34-35 पॉइंट्स की लीड है
नॉरिस के ऊपर भाई। तो भाई 80 पॉइंट्स आपने कम करके 35 पॉइंट्स पे ला दिए यार, ब्रिलियंट किया। ये मोंजा तो है। और भाई ऐसी रेसेस देखने को मिली है भाई मैक्स से, तो क्या ही कहें। ये तो सिंपली लवली। परफॉर्मेंस, बट वही है कि फिर अब मतलब अब ऐसा है ना कि बड़े ड्राइवर्स में क्या शुमाकर बोल सकते हो 7 वर्ल्ड चैंपियन है, 7 बार का। हाँ हैमिल्टन भी 7 बार, वैसे मैं 8 बार मानता हूँ, बट 7 बार है, ठीक है जो भी है। बट मैक्स का भी हो ही जाएगा अब 5th अगर ये यहाँ पे जीतता है तो। और क्योंकि ये मैकलारन दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस करेंगे यहाँ पे, मुझे लगता है इनको डिसाइड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई कौन जीत सकता है, कौन परफॉर्मेंस देगा। आगे चल के ये ना हो कि ये आपस में एक दूसरे में भिड़ दे गाड़ी और वहाँ पे सिचुएशन खराब हो जाए, कोई डीएनएफ हो जाए या कुछ फकअप हो जाए वहाँ पे। और उसके बाद में वेटल के पास में है, फर्नांडो के पास में है, तो ठीक है। बट यहाँ पे मैक्स अगर जीतता है तो मैक्स को बहुत मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ओवरऑल रेस अगर आप देखें तो देखें मतलब P1 पे ये लेंडो है, उसके बाद में P2 पे शार्ल है और P3 पे। बट आप देखें हैमिल्टन यहाँ पे 8th नंबर पे है, तो ये क्या कहना है, मतलब P3 से हैमिल्टन ने स्टार्ट किया था और जो इंसिडेंट देखने को मिला हम लोगों को, उस पर क्या कहना है मतलब कि आपका? तो यार वो तीन चीजें थी कि पहला तो जो भाई 4 कार एक साथ आ गई थी, तो उसपे तो भाई वो रेसिंग इंसिडेंट है, उसपे कुछ नहीं कहा जा सकता। हुँ, तो उसपे हुँ। एफआईए ने भी कोई भाई पेनल्टी वगैरह किसी को नहीं दी। सेकंड हाँ, था हाँ। कि जो हुँ, मैक्स और लेविस का था जो भाई इंसिडेंट, हुँ, उसमें मैक्स T1 पे आगे था भाई। जो आपकी कार होती है वो अगर हुँ, एपेक्स पे आगे रहती है भाई, तो पेनल्टी आपको नहीं मिलेगी, फिर अब वो आपका एपेक्स होता है। तो हुँ, मैक्स की कार स्लाइटली आगे थी और लेविस की थोड़ी सी पीछे रह गई थी ब्रेकिंग पॉइंट पे, एपेक्स पे। तो वहां पे पेनल्टी नहीं होती है मैक्स को, ऑल्दो दोनों के पास भाई व्हील टू व्हील हुई, उसके बाद फिर भाई बम्प हुई एक दूसरे में, तो वो हुँ, पेनल्टी नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, जो हैमिल्टन को पेनल्टी मिली वो भाई जो ग्रास में वो चला गया, और बाद में रेस डायरेक्टर्स के जो भाई उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ था दूसरा वाला, जो उसका सॉरी नाम मैं भूल गया हूँ, तो वो उस ट्रैक पर आकर के हैमिल्टन को वापस आना था। लेकिन भाई वो हुँ, ग्रास पे गया और फिर वहां से लीड ले रखी थी उसने, ऑल्दो वो आगे चला गया था ज्यादा, लेकिन फिर भी हुँ, उसको या तो वो भाई पोजीशन देता है या फिर यार वो ट्रैक पोजीशन दिया नहीं उसने, तो हुँ। इसलिए भाई उसको 10 सेकंड की पेनल्टी मिली, जिसकी वजह से भाई पिट स्टॉप में उसको 10 सेकंड एक्स्ट्रा खड़ा रहना पड़ा। और बाकी तो वो भाई फिर वहां से कम करना तो भाई इम्पॉसिबल था। वही, और हालाँकि इसने बहुत किया मतलब कि लुइस ने, क्योंकि लुइस आई थिंक P14 पे था जब मैंने देखना स्टार्ट किया था, तो बट वहाँ से भी वो P6 या P8 तक तो आ ही गया था, बट उसने फिनिश भी P8 पे किया वैसे तो। बट यही है, देखो आप जो ये बोल रहे थे ना, आई थिंक यही वाला है, हाँ हाँ ये जैसे हो हाँ। गया। हाँ, ये तो टर्न वन था आई थिंक, ये तो जो टर्न रेस 1 स्टार्ट हुई थी तब का ही। सबका ये हाँ कहना था, टर्न 1 पे इसको क्यों नहीं दिया पेनल्टी, मतलब ये मैक्स को यहाँ पे क्यों नहीं मिली पेनल्टी, इसका कुछ रीज़न आप बता सकते हो क्या? भाई क्योंकि वो एपिक्स वाला था। ये जो यहाँ पे तो ये रेसिंग इंसिडेंट था भाई। मैक्स भी लॉकअप हुआ था, मैक्स का भी, और हाँ, हाँ, वो हाँ, बाहर हाँ, निकल हाँ। गया था, लेकिन मैक्स ने बाद में पोजीशन दे दी थी। मैक्स ने हुँ, बाद में पोजीशन दे दी थी भाई हैमिल्टन को, कि हुँ, भाई ले जाओ, ठीक है हमसे गलती हुई, आप ले जाओ पोजीशन। तो उसमें भाई कुछ नहीं हुआ, एफआईए ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है चलो, हो गया जो हो गया। लेकिन उसके बाद जब आई थिंक कौन सा लैप था वो मुझे भी नहीं याद है भाई अभी, तो उसमें जब मैक्स और हैमिल्टन कार्स आपस में टकराई थी, तो उसमें मैक्स की कार थोड़ी सी आगे थी हैमिल्टन से। तो एफआईए के रूल के हिसाब से आपकी कार आगे होनी चाहिए एपेक्स से। अगर आपकी कार आगे है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपका कॉर्नर है वो। इसकी वजह हुँ। से भाई मैक्स को पेनल्टी नहीं मिली। और अच्छा। जो पेनल्टी मिली हैमिल्टन को, वो भाई उसकी कार लॉकअप, फ्रंट लॉकअप हुआ था शायद उसकी कार में, हुँ, और वो भाई बाहर चला गया था। और बाहर जा करके जो क्या कहते हैं, रोड होती, दूसरी रोड होती है जो हुँ, सर्विस रोड जिसको कहते हैं, तो सर्विस हुँ, रोड से उसको अंदर आना था, लेकिन भाई वो सर्विस रोड से ना करके वो ग्रास पे पूरा गया, और वहां से वो लीड ले। बाद में जब वो ट्रैक पे आया तो वहां पे उसको भाई ऑल्दो ऑलमोस्ट 2 कार लेंथ की उसके पास लीड थी। तो भाई हुँ, इसीलिए उसको पेनल्टी मिली, कि अगर वो सर्विस रोड से आता भाई अंदर ट्रैक पे, तो पेनल्टी हुँ, ना मिलती उसको, और वो पोजीशन भी उतनी ज्यादा गेन नहीं करता जितना वो ग्रास पे जाने के बाद गेन किया। हुँ। ठीक है। हाँ, ये थोड़ा मतलब कि समझ में, मतलब जिस तरीके से आपने समझाया है ठीक है वैसे तो। वैसे देखो मैं तो लुइस फैन हूँ, तो मैं तो ये बोलूँगा ही सही कि ये थोड़ा तो इन लोगों ने अनफ़ेयर था इन लोगों के लिए। बट ठीक है, अब जो भी था, जो भी रहा, बढ़िया एक अपने को देखने को मिला। और हुँ, हाँ,
हाँ, ये तो है ही सही यार, अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं आप। एफआईए ने तो पहले भी खुद गलतियाँ करी है और अभी भी ठीक है, मतलब जो भी था ये इंसिडेंट का शायद से इन्होंने बताया भी है, जो भी क्लैरिफिकेशन तो दिया नहीं है आई थिंक मेरे हिसाब से इन लोगों ने कुछ भी इस चीज़ का। बट ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से मज़ा आया है जो भी रेस में हुआ है, मतलब क्योंकि ठीक है हैमिल्टन का इसमें कुछ आया नहीं है वो जो भी था इसमें, बट जिस तरीके से अभी चैंपियनशिप की तरफ से अगर हम देखें तो वहाँ पे मज़ा आ रहा है मेरे हिसाब से। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि भाई बढ़िया रेस देखने को मिली हम लोगों को ओवरऑल आप बोल सकते हैं। हाँ, ये तो रहेगा, है ना? भाई 2021 रिपीट हो जाए चैंपियनशिप में, मजा आ जाए। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी पता नहीं क्यों यही लग रहा है कि एंड वाली रेस बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है फायर ब्रेकिंग होगी वहाँ पे और वहाँ अबू पे धाबी। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो इक्वल पॉइंट्स पे आकर के जिस तरीके से ये सारी रेसेज़ हुई थी और कहीं न कहीं किसी का भी थोड़ा बहुत भी फ़क अप हुआ ना यहाँ पे, तो बहुत चीज़ें हैं। बट वही है कि मैक्स को 2 लोगों को डिफेंड करना है यहाँ पे भी, तो वो एक चीज़ है, क्योंकि एक के 357 एक के 356 है। दोनों में से कोई एक भी अगर खराब करेगा तो एक अगला आगे जा ही सकता है, मतलब कि उनमें। तो ये चीज़ है, तो मैक्स को तो लड़ना ही है मतलब मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ तो रहेगी सही। और अपन मैं तो करेंगे आगे कहूँगा इस एक डीएनएफ हो जाए यार, हाँ, मैकलैरेन का वही एक डीएनएफ हो वही जाए यार। वही उनका डीएनएफ हो गया तो फिर तो बहुत चीज़ें मतलब ऐसी हो जाएँगी। बट अगली रेस में अगर इन लोगों ने पिकअप कर लिया है तो फिर मुझे लगता है कि मैकलैरेन विल बी अ, मतलब कि आगे हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि उनके ड्राइवर्स भी ठीक है। और कोई पॉइंट आपका इसमें बोलने को इसमें रेस के रिगार्डिंग और कुछ डिस्कशन का पॉइंट? और कुछ नहीं भाई, मैक्सिको में जो भाई इन लोगों का हुआ, बाद में देखते हैं ब्राज़ील में क्या होता है अब सीधे। हुँ। ब्राज़ील में मज़ा आएगा यार हमें लगता है, क्योंकि दोनों कार्स को फ़ेवर करता है ब्राज़ील का ट्रैक, मैकलैरेन हाँ। और रेड बुल दोनों को। हुँ। लास्ट टाइम हमने देखा था भाई मैक्स की जो मास्टर क्लास थी रेन में। हाँ, ब्राज़ील में देखने को मिली थी हाँ, 24 वाली तो वो तो मास्टर क्लास ही थी मतलब एक तरीके से, तो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस ही था उसका तो मैक्स का आप बोल सकते हो। बेस्ट था, वन ऑफ द हाँ, बेस्ट मतलब की परफ़ॉर्मेंस हो तो मैक्स की यहाँ पे हाँ। ब्राज़ील में हैमिल्टन की परफ़ॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी एक बार तो, बट ठीक है हाँ, एक मर्सिडीज़ बार की अच्छी थी। थी। हुँ। वो भाई मर्सिडीज़ कार ही अच्छी थी यार, वो मतलब हाँ, ब्राज़ील में तो वो तो बेस्ट कार थी अब तक मर्सिडीज़ की। की तो अधिकतर रेस क्या ब्राज़ील वाली की तो अधिकतर रेसेज़ मतलब अच्छी ही थी तो लुइस की तो। तो ठीक है मतलब कि इसमें समझते हैं हाँ, अपन, करता हूँ मैं वीडियो अपलोड इसका और आगे अपन और बात करेंगे मतलब कि रेस में और मतलब मुझे लगता है जैसे-जैसे चैंपियनशिप में और ज़्यादा चीज़ें मतलब कि होगी स्पाइसी तो अपन और डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे मतलब कि। तो भाई लोग इतना ही था वीडियो के अंदर, वीडियो में जो भी आपको कमी लगे बताइए हमें और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और भाई कमेंट करके बताओ हम लोगों को क्या हम सुधार कर सकते हैं वीडियो के अंदर और आपके क्या इनपुट हैं मैक्स और लुइस की जो है राइवलरी और फिर या फिर ये जो पेनल्टी वगैरह इन चीज़ों को लेकर के। तो वीडियो में इतना ही था, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अनिल भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।